बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है और आज ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने लाहौर बार से खिताब किया। हाई कोर्ट बार से वकला बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे और हैरान कुन तौर पर बराह रास्त बरस पड़े अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर लगी लिपटी रखे बगैर बाकायदा तौर पर उन्होंने इशारा किया। सिर्फ़ और सिर्फ नाम ही लेना बाकी था, वगरना जो गुफ्तगू उन्होंने की वो इंतहाई ख़तरनाक इस हवाले से भी, क्योंकि गुज़श्ता चंद अरसे से अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इस तरह की साफ़ और वाज़ेह गुफ्तगू नहीं हो रही थी। और नवंबर से पहले होने वाले जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इस किस्म की स्ट्रेट फारवर्ड और सख्त ज़ुबान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सामने आई थी और बड़ा ही मानी खेज़ है इस मौके के ऊपर। और कहा जा रहा है कि डील वालों को तुन कर रख दिया अली अमीन गंडापुर ने और उस तासुर को भी सख्ती से रद्द कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी किस्म की कोई डील जो है वो करने जा रही है। और उनके इस बयान के बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर सियासी मुखालफिन को रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद या मुल्क के दीगर इलाके सांप सूंघ गया। मैं तफसीलात रखता हूँ आपके सामने। और ये तकरीर इसलिए भी मानी खेज़ है कि ये ऑडियंस इसके वकला थे। लाहौर हाई कोर्ट बार था, यानी पाकिस्तान का दिल लाहौर सूबा पंजाब, जहाँ पर चुनतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत है, वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ने ये इंतहाई सख्त खिताब किया। और कुछ लोग कहेंगे कि इस किस्म के सख्त बयानात का, या कुछ लोग इनको बढ़के भी करार देते हैं, भला इनका क्या मकसद है, क्या ज़रूरत है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की ये तकरीर वाज़े करती है कि वो इमरान खान साहब के उस बयानिए के साथ आज भी डट कर खड़े हुए हैं, जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने इस बयानिए से हट चुकी है। कहा क्या उन्होंने? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मैं इस वक्त मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स हैं ना, डॉन, ARY न्यूज़, उन्होंने किस तरह से जंग ग्रुप किस तरह से इसको रिपोर्ट किया, वो भी जनाब मैं डिफरेंस भी आपके सामने रखता हूँ। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क को डंडे के ज़ोर पर नहीं चलाया जा सकता। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हें, ये उन्होंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड लोग चाहिए। किसको ये कर रहे हैं, कह रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब उनका इशारा है कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड लोग चाहिए। इमरान खान इसलिए जेल में है क्योंकि वो निज़ाम के लिए ख़तरा है। मैं वो वीडियो भी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस तरह से इसको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। वो वीडियो जनाब हमारे पास पहुँचती है तो वो भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या खिताब उन्होंने किया और क्या वो गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते उन्होंने कहा कि अवाम पर अपने लोगों को मुसल्लत करने के लिए बार बार तजर्बे करते हो तुम, वो तजर्बात पूरी कौम के सामने हैं। इन तजर्बात के नतीजे में पाकिस्तान 76,000 अरब के कर्ज़ों में डूब चुका है। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क ना खुददार रहा और ना ही खुद मुख्तार रहा। अली अमीन ने कहा कि ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। अगर तुम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में इलेक्शन होता है और इलेक्शन में तुम हमेशा धांधली करते हो। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड लोग चाहिए, क्योंकि तुमने ही असल में हुकूमत चलानी होती है। बड़ा सिग्निफिकेंट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड लोग नहीं चाहिए, तुम्हें पाकिस्तान के अंदर सेलेक्टेड लोग चाहिए, क्योंकि तुमने ही असल हुकूमत चलानी होती है और तुमने ही हुकूमत गिरानी होती है। तो फिर जब तुम ही हुकूमत चलाओ, तुम ही हुकूमत गिराओ, तो फिर ये असम्बलियाँ और आइन क्यों बनाया गया है? बड़ी ही ख़तरनाक तकरीर है अली अमीन गंडापुर साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर की। उन्होंने कहा कि आज अगर तुम ही जज हो, तुम ही वकील हो और तुम ही मदई हो तो फिर ऐसे मुल्क नहीं चल सकते। वाज़े कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि नहीं जनाब, पाकिस्तान
ऐसे नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इस कौम, मुसलमानों, इस्लाम और नामूसे रसालत की बात करता है, इसलिए वो जेल में है, क्योंकि उससे निज़ाम को ख़तरा है। ख़तरा यह है कि वो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहता है, पाकिस्तान में इस्लामी हकूक़ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी की बात करता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान कहता है कि वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुद मुख्तार और आज़ाद कौम बनाना है। ये भी बड़े ही वाज़े अल्फाज में अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कोई डील नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, खुददारी के लिए तुमसे बात करना चाहता है। उसका मकसद कुर्सी हरगिज़ नहीं है, उसका मकसद वज़ीर-ए-आज़म बनना हरगिज़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम कब तक इमरान खान को कैद में डालोगे? ज़्यादा लंबा अरसा तुम इमरान खान साहब को कैद में नहीं डाल सकते। जिनके कानों में इस वक्त अवाम की आवाज़ नहीं जा रही, वो अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अवाम की खैर ख्वाह नहीं है। और ये तकरीर इस लिहाज से भी बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि कल आर्मी चीफ ने जो खिताब किया, उस खिताब के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की जनाब ये जो तकरीर है, ये इंतहाई मानी खेज़ है। और उन्होंने कहा कि जनाब अवाम की आवाज़ अगर फ़ैसला साज़ों और इस्टेब्लिशमेंट को नहीं जा रही, तो इसका मतलब यह है कि ये अवाम के साथ नहीं, अपने ज़ाती मफाद के साथ हैं। जी हाँ, अगर अवाम की आवाज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं सुन रही, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट कौन है? मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। नाम चाहे अली अमीन गंडापुर साहब ने ना लिया हो, लेकिन उसी जानिब उनका इशारा है। उन्होंने कहा कि हमने बैसियत सियासी जमात तहरीक चलाई है, जब जलसा किया हमें रोका गया, तशद्दुद किया गया, हमारी क़यादत जेलों में डाली गई, हमारे कारकुन जेलों के अंदर हैं, हमारा लीडर जेल में है, उसकी बीवी जेल में है। और जब अवाम ने फैसला किया कि हम निकलेंगे, हम इनकलाब लाएंगे, तो तुमने सीधी गोलियां मारकर हमारे 14 लोग शहीद किए, सीधी गोलियां मारकर हमारे कारकुनों को ज़ख्मी किया गया। जी हाँ, ये बात कहा कि तुमने सीधी गोलियां मारकर। इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, चाहे वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं की जानिब से सीधी गोलियां बरसाई गई, हमारे कारकुनों को ज़ख्मी किया गया। ये जनाब इंतहाई ख़तरनाक तकरीर, मैं इसके कुछ क्लिप्स भी आपके सामने रखता हूँ, सुनिए ज़रा। आगे बढ़ो, मुस्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो कि तुम जब टकराओगे तो पश्तो में कहते हैं या बहर मातवा या बहर मातवा, या पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा, इंशाअल्लाह वो बात करीब है। या पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा, और ये मौका इकट्ठा होने का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद मत करो, जीत नज़दीक है, जीत यकीनी है, वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन 10-15 दिन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोई कहता है बैरिस्टर गौहर ग्रुप है, कोई कहता है सलमान अकबर राजा ग्रुप है, कोई कहता है उमर अयूब ग्रुप है, कोई अली अमीन गंडापुर पर जो है वो बयानबाजी करता है, कभी कोई बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद करता है, कभी अलीमा खान साहबा के ऊपर। इन तमाम तर का मकसद क्या है? ये इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, और वो नज़रिया क्या है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली, और इसके ऊपर तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुतफ़िक है। 1 पॉइंट एजेंडा है जनाब इसके ऊपर उनका। और इसको जंग जियो ग्रुप कैसे रिपोर्ट कर रहा है? इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उनसे निज़ाम को ख़तरा था। जी हाँ, इमरान खान साहब को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उनसे निज़ाम को ख़तरा था। ये सुनिए क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर। तुम चाहते हो कि इस मुल्क में, अगर तुम चाहते हो कि इस मुल्क में अब जंग हो और तुम्हें जंग करने का शौक है, तो टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम हमारी सरहदों पे जंग करो। अपने लोगों पे जंग करने के लिए टैक्स का पैसा नहीं दिया जा रहा। और आज अगर बात आई हक की, सच की,
मारूफ की, तो ये कौम का हर बंदा निकलेगा और ये फैसला करेगा, ये देख सकते हैं आप, कि मैं अपने बच्चों को ये गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। और वादा करें हाथ उठा के सारे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए या अपनी कुर्सी के लिए किसी किस्म के कोई जो है वो डील नहीं कर रहा। ये अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। और फिर वो कहते हैं कि ऐसी तनकीद मत करो जिससे तुम्हारे पर सख्तियाँ भी हों और तुम्हारे लीडर को भी नुकसान पहुँचे। आगे बढ़ो और मुत्तहिद रहो। और फिर उन्होंने कहा कि तुम जंग करना चाहते हो हमसे, लेकिन तुम्हें पैसा टैक्स का इसलिए दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग करो, लेकिन तुम अपने लोगों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो, तुम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, किसकी जानिब इशारा है, तुम अगर जंग चाहते हो तो तुम्हें टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम सरहदों पर जंग करो, अपने लोगों के ख़िलाफ़ नहीं। हक, सच और अमर बिल मारूफ की बात आई तो कौम का हर बंदा बाहर निकलेगा और फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को ग़ुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। अली अमीन गंडापुर, तुम हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हो क्योंकि असल में तुमने ही हुकूमत चलाना होती है और तुमने हुकूमत गिराना होती है। इंतहाई दबंग अंदाज में किए गए इस खिताब को बड़ा ही मानी खेज़ करार दिया जा रहा है। आज 17 अप्रैल को जब ये कहा जा रहा है, नवंबर के महीने के हवाले से कन्फर्मेशंस आ रही हैं कि इमरान खान साहब से डील करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला उस वक्त भी जारी था जब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जा रहा था। मार्च के महीने के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि जनाब चंद हफ्ते पहले भी मुख्तलिफ वफूद इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे थे। चंद दिन पहले आने वाले अमरीकी वफूद के हवाले से भी कुछ इसी किस्म की ख़बरें आईं कि वो भी इमरान खान साहब से डील और NRO हासिल करने की कोशिशें कर रहे थे। और आज अली अमीन गंडापुर साहब की इस तकरीर का जो है वो सामने आना, और ये तकरीर, ये वीडियो ऑडियो जो कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई गई, नहीं सुनाई गई, इसके कुछ क्लिप्स लीक होकर हम तक पहुँचे हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, वो हमने आपके सामने रखे हैं। और बड़े ही वाज़ेह अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पर हमने करप्शन पर कंट्रोल कर लिया, सबसे अमीर सूबा है और मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी। अच्छा, कल आर्मी चीफ साहब ने अपनी तकरीर में रियासत तैयबा का जिक्र किया, रियासत तैयबा जो कि असल में रियासत मदीना ही है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि इमरान खान साहब शायद रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आर्मी चीफ साहब ने रियासत मदीना की बजाय रियासत तैयबा के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हालांकि तारीख़ के अंदर तो रियासत मदीना का नाम ही हम देखते और सुनते और पढ़ते आए हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दुनिया की तारीख़ में आज तक मदीना जैसी रियासत तारीख़ में नहीं मिलती। अदल व इंसाफ की हुक्मरानी हो तो वही बेहतरीन रियासत होती है जो कि रियासत मदीना थी। और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में किसी किस्म के कोई कानून की हुक्मरानी नहीं, मुल्क में सियासत की बजाय डंडे के ज़ोर पर लोगों को बिठाया गया, मुल्क के आइन को तोड़ा गया है, मार्शल लॉ लगाया गया है। ये लफ्ज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तेमाल किए हैं। इसको जंग जियो ग्रुप भी इसी तरह से वेबसाइट पर तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन शायद टीवी चैनल्स पर उनकी तकरीर सुनाने की, दिखाने की शायद किसी के ऊपर हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी देकर शहीद किया गया। कौम पूछती है कि भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सज़ा दी गई। जी हाँ, जनरल ज़िया उल हक़ की जानिब उन्होंने इशारा किया और ये भी कहा कि क्या आज के फ़ैसले इसी तरह से मुस्तकबिल में होंगे। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसले दे रही है कि गलत हुआ था, तो आज जो कुछ हो रहा है इसके फ़ैसले क्या कल देंगे? कल क्या इसको माना जाएगा कि आज भी पाकिस्तान के अंदर सब कुछ गलत हो रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही जज हों, आप ही वकील हों, आप ही मदी हों और निज़ाम को ख़तरा है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से। ये जो गैर कानूनी निज़ाम है, इसलिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा गया है और ग़ुलाम हम नहीं रहेंगे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद इक़्तिदार का असूल नहीं है। जितनी आप हमारी आवाज़ को दबाएंगे उतनी ही हमारी आवाज़ उभरेगी, ये जंग जारी रहेगी। और इसी तरह से जनाब ARY ने भी, इसी तरह से दीगर टीवी चैनल्स की वेबसाइट ने अली अमीन गंडापुर साहब की इस तकरीर को रिपोर्ट किया। लेकिन इस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को, जो कि इंतहाई ख़तरनाक तकरीर कही जा रही है इस्लामाबाद के सियासी हल्के जो तज्ज़िया निगार हैं उनकी जानिब से, उसको टीवी चैनल्स पर उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया। और आर्मी चीफ साहब की कल की जो तकरीर थी जिसमें
उन्होंने ये कहा था कि जनाब वो जो है वो आइन और कानून जिस रियासत के अंदर हो उसको हार्ड स्टेट कहा जाता है। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब दिया है अपनी इस तकरीर के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई आइन और कानून बाकी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।